पटना के फतुहा SKMB कॉलेज में रविवार को अति पिछड़ा की बैठक आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर अति पिछड़ा के नेता व पूर्व MLC रामचंद्र सिंह चंद्रवंशी, जिला परिषद के अध्यक्षा अंजू देवी, फतुहा मुख्य पार्षद प्रतिनिधि टुनटुन यादव, राजद के नगर अध्यक्ष दयानंद प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया और कर्पूरी ठाकुर की 121वीं जयंती उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया। मुख्य पार्षद प्रतिनिधि टुनटुन यादव, अनिल कुमार पुरकारू, मनोज कुमार कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए, वहीं नीतू शाह ने भी पुष्प अर्पित कर कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए अति पिछड़ा के बैठक में आए सैकड़ों लोगों ने कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभा में सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अति पिछड़ा बैठक के आयोजक अशोक कुमार की ओर से तमाम अतिथियों को अंग वस्त्र और फूल का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पे पत्रकार सुधीर कुमार सिंह, कलकत्ता से आए रोहित कुमार, मसौड़ी से सुबोध कुमार, पप्पू कुमार समेत कई जिलों के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। साथ में फतुहा नगर के राजद अध्यक्ष दयानंद प्रसाद सिंह, नीतू शाहनी, तेजू यादव, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि टुनटुन यादव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार पुरकारू चंद्रवंशी, मनोज कुमार, चंदन कुमार, आज़ाद कुमार समेत सैकड़ों लोगों ने इस बैठक में शिरकत की। बैठक को संबोधित कर रहे हैं अति पिछड़ा के बैठक के आयोजक अशोक कुमार। उन्हें अति पिछड़ों को संगठित होकर एक रहने की सलाह दी और अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। सभा को संबोधित करती नीतू शाहनी, जो पटना से चलकर आई थी, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों और उनके सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा की और लोगों को उनके सिद्धांतों पर चलने का अनुसरण किया।
नीतू शाहनी ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के कुछ रोचक कहानियाँ भी बताई और उन्होंने अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैट्रिक के परीक्षा में इंग्लिश में फेल रहने पर भी पास होने की प्रक्रिया को जो शुरू कराई उसकी भी चर्चा की और कहा कि आज भी उनके सिद्धांत को माना जा रहा है। बैठक को कर्पूरी ठाकुर के वंशज राकेश कुमार ने भी संबोधित किया और कहा, हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे के सिद्धांत पर अति पिछड़ों को एकजुट होने की सलाह दी। इस मौके पर आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी निरीक्षण पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने किया और डॉक्टरों से विशेष पूछताछ की कि शिविर में किस किस चीज़ों की जांच की जा रही है। कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर, जिस पे बैठक में आए श्रद्धालुओं ने पुष्पांजलि की। देखिए, स्वास्थ्य शिविर में इलाज कराते महिला और पुरुष। यह स्वास्थ्य शिविर मेदांता के चिकित्सकों द्वारा आयोजित की गई थी। मसौढ़ी के समाजसेवी समाजवादी नेता सुबोध कुमार सभा को संबोधित करते हुए सभी मुख्य अतिथियों ने खड़े होकर कर्पूरी ठाकुर के स्वर्ण में गाए गए गीत को सुना। भूल कर भी कोई भूल बोला, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस मौके पर जिला परिषद के अध्यक्ष अंजू देवी ने भी शिरकत की और अपने विचार प्रस्तुत किए। उनकी जो जीवन की संस्मरण है, प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी लंबे चौड़े, इतने इतिहास लंबी चौड़ी है कि उनके बारे में जितनी बताई जाए उतनी कम होगी। एकजुट होकर कर्पूरी ठाकुर आज
रहने की हिंदुस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सलाह दी और राजनीतिक भारत भागीदारी बढ़ाने से पर उनको जोर दिया। नवाजा गया। तो यह भारत रत्न के पहले भी जननायक थे। जननायक इसलिए थे कि उन्होंने 1 कट्ठा जमीन भी अपने जीवन काल में नहीं खरीदी। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर 1 के कट्ठा जीवन से जमीन अगर जननायक जुड़े कर्पूरी कई ठाकुर बिहार में खरीद लिए होते कहीं, तो शायद आज जननायक कहानियां कर्पूरी बताई ठाकुर नहीं कहलाते। और अति तो पीछे सबसे बड़ी युवाओं चीज को वही रही एकजुट होकर कि जब मुख्यमंत्री के शिक्षित पद पर बनकर थे, अपने हक के लिए उनकी लड़ाई को पत्नी आगे बीमार बढ़ाने पड़ती का है संघर्ष और बीमार करने पड़ने का के आह्वान बाद किया। जब ड्राइवर पत्नी के कहने पर गाड़ी लेकर के एम्बेसडर लेकर के जाने लगता है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, रुको ड्राइवर, तुम मुख्यमंत्री का ड्राइवर है, मुख्यमंत्री के पत्नी का ड्राइवर नहीं है। बीमार अवस्था में अपने पत्नी को इलाज कराने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने अपने जेब से 5 रुपया निकाल करके कहा कि लीजिए, रिक्शा ठीक कर लीजिए और सरकारी अस्पताल जो है उसमें जाइए, इलाज कर लीजिए। यह कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी थी। और आज तो क्योंकि जानते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल चलता है गाड़ी में, वह जनता के गाड़ी कमाई का टैक्स के रूप में पैसा जो मिलता है उसी के चलता है। लेकिन आज के मुख्यमंत्री सैकड़ों गाड़ियों के काफिला के साथ चलते हैं। यह जननायक कर्पूरी ठाकुर और आज के मुख्यमंत्री में फर्क है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक धारणा बनी थी कि उनको अंग्रेजी कम आती है, क्योंकि जब वो इंटर पास किए थे उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद गए। आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय गांधी जी के आह्वान पर, और वो समस्तीपुर से जाते थे पैदल दरभंगा सीएम कॉलेज में पढ़ने। इंटर किसी तरह उन्होंने पास कर लिया, लेकिन बीए में पढ़ते समय वो जेल चले गए। नतीजा हुआ उनकी डिग्री नहीं मिली। लेकिन स्वाध्याय से और संघर्षों से इस मुकाम पर पहुंचे कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे जस्टिस अय्यर, वो साउथ इंडियन थे, दक्षिण भारत के थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी यहाँ के लोग समझ नहीं पाते, तो एक ट्रांसलेटर अनुवादक लेके चलते थे। लेकिन जब पटना बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक मीटिंग में आए तो अनुवादक लेके आना भूल गए। तब भूल गए तो इन्होंने खोजने लगा पटना की धरती पर कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो हमारी अंग्रेजी को अनुवाद कर दे हिंदी में। एक से एक प्रोफेसर लोग से खोजा गया, एक से एक वकील लोग को खोजा गया, एक से एक बिजनेसमैन को खोजा गया, लेकिन पटना की धरती पर कोई आदमी तैयार नहीं हुआ कि जस्टिस अय्यर की अंग्रेजी को हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। अंततोगत्वा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग शुरू हुई। शुरू होने के बाद भी जस्टिस अय्यर ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। अब फिर उन्होंने माइक से पूछ दिया कि आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हो उसमें से एक आदमी भी नहीं है जो हमारी भाषण को हिंदी में अनुवाद करे। एक हाथ उठी, वह छोटा सा हाथ जो है, एक हाथ उठी और थोड़ा सा गुस्से में आ गए। वह हाथ मैले कुचेले कपड़े में और फटा हुआ कपड़ा था, बंडी था जिस पर मैल का रीठ पड़ा हुआ था। उस आदमी को देख करके लगा जस्टिस अय्यर को कि एक से यहाँ पर टाई पहनने वाले, बूट और सूट पहनने वाले लोग हाथ नहीं उठाए और एक आदमी हाथ उठाया है, लगता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उससे पूछ दिया कि आपका नाम क्या है। तो उन्होंने धीरे से कहा कर्पूरी ठाकुर। जस्टिस अय्यर कर्पूरी ठाकुर के नाम से जानते थे। तब उनको तुरंत आभास हुआ कि वो जो सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर है वही क्या। तो बोले कि हाँ। तब उनको लगा कि नहीं, ये मजाक नहीं उड़ा रहा है, ये मेरे सचमुच में भाषण अनुवाद करेगा। बुलाए, कर्पूरी ठाकुर जी आए और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग की। हर वक्त हर वाक्य उनको उन्होंने अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद किया। जब भाषण समाप्त हुआ तो जस्टिस अय्यर को कहना पड़ा कि मैं हिंदुस्तान के खास करके नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में इतने जगहों पर गए और हर भाषण का मेरा ट्रांसलेटर ने अनुवाद किया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर ने मेरे भाषण के जो स्पिरिट होते हैं
उसको हूबहू अंग्रेजी से हिंदी में उतारने का जो विलक्षण प्रतिभा दिखाया है, मैं इस व्यक्ति को सलाम करता हूं।